नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। तो जो अपोनेंट हैं ये शायद मंगोलिया के हैं, बाद में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो लाइव मैच है और जो अपोनेंट है इनका नाम है मिसो मिसो ओ के अंक हैं 2729। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, शानदार। तो 10 सेकंड बचे हैं, पहले मैं अपना मूव चलूँगा और E2 से पॉन उठा के D4 पोजीशन रख दिया है और इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है। तो नाइट बाहर निकाला है तो इस बार मैं कुछ नया करने का ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले बिशप उठाकर B5 पोजीशन पर रखूँगा क्योंकि इनका नाइट मैं मारना चाहता हूँ। तो इन्होंने नाइट बचा लिया है। अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले तो इन्हें अपना नाइट ही फिर बचाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मार दूंगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो इन्होंने फिर नाइट बचा लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है और देखना है इनका मूव, क्योंकि नाइट ही अभी हाल फिलहाल में मेरे टारगेट पे है। तो 2729 इनके अंक हैं और बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपना अगर बिशप उठाकर G5 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अब अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा लूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मेरा बिशप इसको भी इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दूँगा। देखिए दोनों मैंने बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिए हैं। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो 2700 इनके अंक हैं दोस्तों। तो अब नाइट बाहर लाया हूँ क्योंकि क्या मुझे कैजलिंग कर लेना चाहिए। हाल फिलहाल में तो मैंने ऐसा नहीं सोचा है। उसके बाद मैं एक काम करूँगा, क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले तो अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो इन्होंने बिशप B4 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स मेरे D2 वाले नाइट को ये मारने की प्लान कर सकते हैं। तो उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ। अगर मैं E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन में रख देता हूँ तो ये अपने पॉन से मार देंगे, मैं अपने पॉन से मारूंगा तो ये अपने नाइट से मार देंगे। नहीं, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मैं इसको इस पॉन से मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। तो अब इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट में मार दूंगा। तो ये मेरे क्वीन पर निशाना लेके आ गए हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या क्वीन बचाऊँ? अगर मैं क्वीन बचाऊँगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो इनकी इस नाइट को मार दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। उसके बाद कैसलिंग कर लेना सबसे सही विकल्प मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों। तो कैसलिंग मैंने कर लिया है और अब अपने किंग को B1 पोजीशन पर रख लिया और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने भी कैसलिंग कर लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो अपने बिशप को इस पोजीशन पे अगर रख देता हूँ तो इन्हें अपने बिशप से मेरा बिशप मारना ही पड़ेगा। तो क्या ये मारेंगे? मुझे नहीं लग रहा है ये मारेंगे। तो मैंने एक मूव गलत चल दिया है। यस, मुझे लग रहा है गलत चल दिया है। तो अपने बिशप को वापस इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दूंगा क्योंकि मैं इसको नहीं मारूंगा। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। मैच शानदार है। इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो नाइट इस पोजीशन पर ले लेना है और देखना है इनका मूव, क्योंकि क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये D7 वाले पॉन को
D5 पोजीशन पे रखना चाहेंगे, नहीं तो क्वीन इस पोजीशन पे लेके मैं आ गया हूँ और देखना है इनका मूव, क्योंकि क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया, तो क्या इस पॉन को मार देना चाहिए, ये मुझे सोचना है। यस, मार देना चाहिए, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो नाइट इस पोजीशन पर मैं लेके आया हूँ। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? अभी हाल फिलहाल में तो मुझे कोई मूव समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। कौन सा मूव चलूँ? बढ़िया प्लेयर लग रहे हैं ये मुझे, तो एक काम कर सकता हूँ और क्वीन इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि क्वीन वहाँ पर रखने के बाद मैं अपना रूक इस पोजीशन पर रख के इनको एक चेक देना चाहता हूँ और इनका क्वीन मार सकता हूँ। देखिए एक बढ़िया मौका है मेरे पास। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और इनका क्वीन मारा जाएगा। तो बहुत इन्होंने बड़ी मिस्टेक की। देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि मैं नाइट B5 पोजीशन पर रख के इनका क्वीन मार सकता हूँ, तो एक चेक लग गया है। तो चेक लगा है, इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने E6 वाले पॉन से मेरा नाइट ही मारेंगे, और जैसे ही मारेंगे मैं अपने रूक से इनका क्वीन मार दूंगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो इनका क्वीन मारा गया। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो अपना बिशप इस पोजीशन पे लेके आना है और देखना है इनका मूव। क्वीन तो मैंने मार दिया है, लेकिन आगे का क्या मूव हो सकता है ये देखना है। तो रूक इस पोजीशन पे ले आना है, क्योंकि इनको अगर ट्रैप करना है तो नाइट इन्होंने मार दिया है, कोई बात नहीं, मैंने इनका वाइट बिशप मार दिया है। तो क्या इन्होंने लॉस किया है? हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। सबसे पहले मैं अपना क्वीन इस पोजीशन पे लगाऊंगा, तो इन्हें नाइट बचना पड़ेगा, देखिए, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो नाइट ये बच गए हैं। अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, और सबसे सही मूव के बिशप D3 पोजीशन पे लगा सकता हूँ और देखना है इनका मूव, ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि मैं बिशप को E4 पोजीशन पे लगाने के बारे में सोच रहा हूँ हाल फिलहाल में। तो मैच शानदार है, बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो क्वीन इस पोजीशन पे लाके मैं इनको डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ। तो क्या मैं इनको चेक दे पाऊंगा? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूं। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूं। तो बढ़िया मैच, शानदार। देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा था जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको चेक देने वाला हूं मैं। तो एक ही काम हो सकता है, ये अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन रख सकते हैं। तो बहुत शानदार मूव। देखिए मैंने अपना बिशप E4 पोजीशन पे इसीलिए रखा है क्योंकि मैं अपने क्वीन को A8 पोजीशन से चेक दे सकता हूं। तो बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला, लेकिन गलती कर गए। अब मुझे सोचना है। तो सोचना क्या है, इन्होंने डायरेक्ट चेकमेट कर लिया है, क्योंकि अगर मैं इनको B7 पोजीशन से चेक देता हूं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो शानदार मैच, और बड़े खिलाड़ी थे लेकिन गलती कर गए, इनकी ट्रैप हो गई, क्वीन गवा दिया इन्होंने। तो देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी पैसा या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया मैच। तो अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू। धन्यवाद।